हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग और आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी। इससे पहले हम 2 यूनिट्स ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें से फर्स्ट यूनिट का फोकस था द सब्सटेंस ऑफ राइटिंग के ऊपर एंड सेकंड यूनिट में हमने क्लैरिटी के ऊपर फोकस किया था। सो आज की यूनिट नंबर 3 को हम पार्ट्स में बनाएंगे। आज की इस वीडियो का फोकस रहेंगे बच्चे। जब आप बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी स्टोरी या फिर आपकी पोएम बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल क्रेडिबल लगे। इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, मैं आपको बता दूं कि ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी क्रिएटिव राइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अगर आपकी बात रीडर्स को अपीलिंग नहीं लगेगी तो वो आपको कभी रीड नहीं करेंगे। सो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ऑथेंटिक आपकी बात होनी चाहिए। जो भी आप लिख रहे हो, पोएट्री लिख रहे हो या कोई स्टोरी लिख रहे हो, उस पे रीडर को भरोसा होना चाहिए, उसे वो बात सच्ची लगनी चाहिए। ऑल द यूनिट्स डू नॉट हैव एनी टेक्निक। जितनी भी हमने अभी 3 यूनिट्स की हैं, जैसे क्लैरिटी की, डायरेक्टनेस है, ठीक है, सब्सटेंस ऑफ राइटिंग है, इनमें कुछ आपको ये टेक्निक नहीं दी जा रही है कि इस टेक्निक को यूज कर लीजिए। ये सब आपको सिर्फ डिसिप्लिन करने के लिए है। आपको बताया जा रहा है कि कौन सी बातों को आप माइंड में रख सकते हैं जब आप लिख रहे हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है हमारे पास कि हम आपको वो दे दें और आपको कहें कि ऐसे करने से आपकी बात ऑथेंटिक हो जाएगी। सो ये आपने इस यूनिट में कहा गया है कि आपको कोई टेक्निक, कोई फॉर्मूला नहीं दिया जा रहा है। जस्ट आपको हेल्प की जा रही है कि आप कैसे अपनी बात को डिसिप्लिन में रखते हुए अच्छे से क्रिएटिविटी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। द चाइल्ड एक्सेप्ट द इनक्रेडिबल क्वाइट ईजीली। इसमें क्या है, हम डायरेक्टली आज बुक से पढ़ाई करेंगे, नोट से नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टोरीज की एग्जाम्पल हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं। चिल्ड्रन लव टू हियर स्टोरीज। बच्चों को स्टोरीज सुनना बहुत पसंद होता है। उन्हें फेरी टेल्स, फोक टेल्स, कोई नई स्टोरी हो जिसमें जायंट्स हों, स्पिरिट्स हों, टॉकिंग एनिमल्स हों, एनिमल्स आपस में बात कर रहे हों, प्लांट्स आपस में बात कर रहे हों, गॉड की स्टोरी या फिर बैड एंजल्स की स्टोरी, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। सो अगर आपके माइंड में भी है कि आप लिखना चाहते हो तो आप इन टॉपिक्स को कंसिडर कर सकते हो। द चाइल्ड्स माइंड एक्सेप्ट द एब्सर्डिटी विद डिलाइट। जो बच्चे का माइंड होता है ना, वो बेतुकी बातों को बहुत ही खुशी के साथ एक्सेप्ट कर लेता है। वो क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये क्या बेकार सी बात है। एंड आस्क नो क्वेश्चंस। बच्चा कभी बेफालतू के क्वेश्चन भी नहीं करेगा अबाउट क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी। बच्चा आपसे ये नहीं कहेगा कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, मुझे इसके लिए लॉजिक दो कि ऐसा क्यों हुआ। बच्चा ऐसे डीप क्वेश्चंस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं और इन दोनों एग्जाम्पल्स का पर्पज़ है आपको ये समझाना कि बच्चे एब्सर्ड चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो आसानी से इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है एक कैट की। जब वो किटन हुआ करती थी तो उसे इंक पीना बहुत पसंद था। बच्चे इस चीज़ को बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, वो ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर मैं आपको ये ऐसी ही कोई स्टोरी सुनाऊं तो आप इसके ऊपर भरोसा नहीं करोगे। सो बच्चे कोई भी एब्सर्ड चीज़ को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है एक ओल्ड मैन की। वो फॉरेस्ट में वॉक करता हुआ जा रहा था और उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता भाग रहा है और बाय चांस क्या होता है, वो अपना मिटन गिरा देता है। मिटन होता है एक ग्लव, सो उससे उसका मिटन गिर जाता है और उस मिटन में एक चूहा आकर अपना घर बना लेता है। चूहे के बाद उस मिटन में फ्रॉग रहने लग जाता है, फ्रॉग के बाद वहाँ पर फॉक्स आ जाती है, फॉक्स के बाद वहाँ पर वॉल्फ रहने लग जाता है। अब ऐसी स्टोरी के ऊपर कोई भी यंग, कोई भी अडल्ट इंसान विश्वास नहीं करेगा, बट इस बेतुकी स्टोरी के ऊपर एक बच्चा बहुत ही आसानी से विश्वास कर लेगा। उसे इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा कैसे हो गया, एक मिटन के अंदर इतने सारे जानवर कैसे चले गए। फिर क्या होता है, ओल्ड मैन को रियलाइज होता है कि उसका मिटन कहीं पर गिर गया है, तो वो उसे ढूंढता हुआ वापस आता है। अब जब वो वापस आता है तो उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता भी आ रहा होता है और कुत्ते को देखकर, कुत्ते ने मिटन को देखा और कुत्ते ने मिटन को देखकर भौंक दिया और कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनते ही जितने भी जानवर उस मिटन के अंदर थे वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, वो उससे निकलकर भागना शुरू कर देते हैं।
इन दोनों स्टोरीज़ का पर्पस बस ये है आपको समझाना कि बच्चे एब्सर्ड चीज़ों को बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत ही खुशी के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक सेकंड एग्जाम्पल भी है। इसका टाइटल है द चाइल्ड इज़ नॉट वरिड बाय इम्प्रॉबेबिलिटी नॉर इज़ इट वरिड बाय मॉरल इश्यूज़। बच्चों को मॉरल इश्यूज़ पता नहीं होते हैं तो वो उनके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं करते। द चाइल्ड फाइंड्स नथिंग इम्प्रॉबेबल। बच्चों को कोई भी चीज़ इम्प्रॉबेबल नहीं लगती है इन स्टोरीज़ में जो भी इनके लिए लिखी जाती हैं, एब्सर्ड सी स्टोरी, बेतुकी स्टोरीज़, एज ही इज़ प्रिपेयर टू एक्सेप्ट एनी ऑड इवेंट फॉर द सेक ऑफ स्टोरी। बच्चे किसी भी अजीब से इवेंट को आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि उन्हें स्टोरी सुननी है। जस्ट टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, उन्हें चाहिए कि आगे क्या हो रहा है। द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द चाइल्ड इज दैट थिंग्स शुड कीप हैपनिंग। अगर आप भी बच्चों के लिए स्टोरी लिख रहे हो तो आपको मेन पॉइंट यहाँ पर यह दिया गया है कि जो भी आप लिख रहे हो उसमें कुछ ना कुछ हैपन होते रहना चाहिए। कंटिन्यूसली स्टोरी में कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। अबाउट द मॉरल इम्प्लीकेशंस इधर, बच्चों को ये भी नहीं है कि मॉरली ये चीज़ रॉन्ग है, मॉरली ये चीज़ राइट है। ऐसी ही एक और एग्जाम्पल है हमारे पास कि एक टाइगर होता है, वो बहुत ही ईगर होता है अपने फ्रेंड जैकल को बचाने के लिए। एक सियार, आपने जानवर देखा होगा, देखा तो नहीं होगा, मतलब एक सियार जानवर होता है। उसको बचाने के लिए एक टाइगर जो है वो बहुत ही ईगर है और जो सियार है वो ऑलरेडी डिसाइड करके बैठा है कि मैंने इस टाइगर को ट्रैप करना है और ख़ुद इसकी हेल्प के साथ बाहर निकल जाना है, किसी भी प्रॉब्लम में होगा वो। यहाँ पर जो बच्चा होगा वो टाइगर के लिए बुरा फील कर सकता है अगर टाइगर की एंड में डेथ भी हो जाती है। मान लीजिए कि सियार ने यूज़ किया टाइगर को किसी भी प्रॉब्लम में से निकलने के लिए, तो बच्चे टाइगर के लिए बुरा फील कर सकते हैं कि बेचारा टाइगर मर गया, बट वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। उनके लिए ये मॉरल इशू नहीं होता कि इसने क्यों बिट्रे कर दिया, जैकल ने क्यों धोखा दे दिया। ऐसी चीज़ें भी हमें बच्चों की जब स्टोरी लिख रहे हैं तो उसमें हम स्किप कर सकते हैं कि हमें ऐसा नहीं है कि कोई मॉरल ही दिखाना है। A sense of reality, however, comes later. जब बच्चा ग्रो होता जाता है तो उसकी सेंस ऑफ रियलिटी डेवलप होती जाती है, उसे पता लगने लग जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। बट उससे पहले तक उसे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई भी एब्सर्ड स्टोरी एक्सेप्ट कर लेता है, उसे मॉरली कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उसे धोखे का पता ही नहीं है। बच्चे को क्या पता धोखा क्या होता है, वो उसके ऊपर क्वेश्चन क्यों करेगा। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। आज की वीडियो में हमने 3 चीज़ें सीखी कि जो बच्चों का माइंड होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है बेतुकी बातों को बहुत ही खुशी के साथ और क्रेडिबिलिटी के ऊपर वो कभी क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। चाइल्ड कैन एक्सेप्ट एनी ऑड इवेंट फॉर द सेक ऑफ स्टोरी। बच्चे का माइंड किसी भी स्टोरी को एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उसे स्टोरी सुननी है। जस्ट टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, बस बच्चे को ये चाहिए कि आगे क्या हुआ। द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर चाइल्ड इज दैट थिंग्स शुड कीप हैपनिंग। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो आपकी स्टोरी में कुछ ना कुछ हैपन होता रहना चाहिए। 4th है हमारे पास कि उन्हें मॉरली भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें नहीं पता होता कि धोखा क्या होता है। अगर आपकी स्टोरी में कुछ ऐसा आ रहा है तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, वो उसमें अपने एक्सपीरियंस नहीं जोड़ सकते क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं, बच्चे को क्या ही पता धोखा क्या होता है। ऐसी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर बच्चों के लिए स्टोरी अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।